हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों के उड़ान। तो आज मेरे 21 डेज़ चैलेंज का दूसरा दिन है और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 3 बजे से। इसका रीज़न ये था कि हस्बैंड और पापा जी को निकलना था रीवा। इंगेजमेंट का फंक्शन था मामा जी के यहाँ। तो 4 बजे की ट्रेन थी उनकी। तो इस वजह से मैं भी साथ में इसलिए उठी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये लोग बाहर का कुछ भी ना खाएं। जितना हो सके अगर मैं घर में कर सकती हूँ तो मैं घर का ही खाना इनको प्रेफर करती हूँ। तो सुबह मैंने पूड़ियाँ तल दी थी। आटा नाइट में ही लगा के रख दिया था मैंने। तो सुबह पूड़ियाँ निकाली, चाय वगैरह, देन पूड़ी के साथ में नींबू का अचार जो भी इन लोगों को पसंद था वो मैंने दिया। तो मतलब थोड़ा बहुत घर से निकलने से तो पहले मतलब ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का इन लोगों ने कर लिया था जो भी खाना था इन लोगों को। इसके बाद मतलब ये सब करते हुए खुद के बेसिक वर्क करते हुए मुझे बज जाते हैं 4 और 4 बजे से फिर मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बेटू के साथ में ही बैठ के पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि बार बार उनका उठना होता है। और यहाँ पे थोड़ा क्या है कि लाइट भी ऑन कर लेती हूँ तो पढ़ने में भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने 4 बजे से स्टडी स्टार्ट करी थी अपनी और लगभग 2 से ढाई घंटे की स्टडी मेरी यहाँ पर हो जाती है। तो स्टार्टिंग मैंने मैथ से करी थी। आज मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद देखो मैं आपको बता दूँ, रेशो प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम इसको ना बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना क्योंकि इनसे ना जो मैंने PYQ एनालिसिस किया इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ना आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना, जितना हो सके ना उतनी बार रिवीजन करना। देन ये लॉस प्रॉफिट के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो रेशो प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि मैथ की जो पेडागोजी है ना उसको पढ़ने के लिए ना आप यूट्यूब में सक्सेस क्लासेस करके जो चैनल है आप वहां पर देखिएगा। उन्होंने मतलब पेडागोजी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है, 10-12 क्लास उन्होंने ले रखी है। उससे आप देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा मैथ्स पेडागोजी के लिए, है ना, मैथ्स की पेडागोजी के लिए। और फिर आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं लास्ट में आपको पूरा वर्ग 3 में जो EVS का पोर्शन है वो मैं दिखाऊंगी और EVS के साथ में आपका वर्ग 2 का जो साइंस है वो भी कवर होगा कुछ %, है ना। तो वो ना मैं फुल डिटेल से आप अपना सिलेबस रख लीजिएगा सामने। मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT से रिलेट करके क्लास 12th तक के लेवल का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक जहाँ से मुझे मिला है वहाँ से मैंने NCERT का पूरा आज मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया है फुल डिटेल्ड। तो जैसे होता ना कि अब लास्ट टाइम है हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें लूसेंट से पढ़नी पड़ेगी। तो लूसेंट की बुक अगर नहीं है आपके पास तो आप उससे भी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने कुछ मेरी खुद की मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं बहुत ही डीप लेवल पे बना कर रखी हूँ। और मेरे ओल्ड वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको उसकी मिल जाएगी, जैसे विटामिन वगैरह हो गए, है ना, और कुछ रोग के हो गए, रोग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 2 है ना इनका ना मेरे पास बहुत ही अच्छी हैंड रिटन नोट्स रखी है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। और जो तो मैं टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़िएगा, मैं वहाँ पर PDF फॉर्म में आपको, मेरा मोबाइल बन गया है, हैंग हो रहा था, तो मैं आपको जल्द से जल्द शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हर चीज़ें तो नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो रफ्तार में चल रही है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं स्लो करूँगी तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का है तो चैप्टर 1 to 13 से पढ़ना है हमको। और यूनिट 2 का होगा खेल कार्य और मानव उद्यम है। यूनिट 2 में जो खेल व्यायाम योगासन है इसके लिए हमें लूसेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास बुक नहीं है, बुक आप यूट्यूब में लूसेंट करके डालिएगा तो वहाँ से भी अच्छे खासे मतलब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो भी बेटर लगेगा पढ़ सकते हैं, है ना। जो थोड़े बहुत NCERT से मिलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ क्लास 7 में पर्यावरण का जो ज्योग्राफी का है वो पोर्शन पूरा पढ़ना है। देन यूनिट 3 में आप आ जाओ तो आवास धरोहर और स्वच्छता है, जहाँ पर क्लास 6 की हमें पढ़ना है चैप्टर 9, क्लास 7 का चैप्टर 7। और जो तो सार्वजनिक संपत्ति वाला जो है उससे हमको पढ़ना है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इमारती चित्र और ये सब। तो यहाँ पर बेटू मैं वीडियो जब ले रही थी ना तो बार बार परेशान कर रहे थे तो हिल गया था, इस वजह से थोड़ा सा
इमेज आपको नहीं दिखी होगी। फिर इसके बाद स्वच्छता और शौचालय के लिए क्लास 7 की जैसे हो गई। और फिर इसके बाद यूनिट 4 में भोजन, पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य आया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्लास 6 की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भोजन के घटक वगैरह, है ना। फिर यहाँ पर हम ये विटामिन वाला जो टॉपिक है लूसेंट से भी, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और मैंने भी जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं बहुत ही डीप लेवल पे बनाए हैं मैं। तो मतलब आप वहाँ से बहुत ही अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और ये रोग वाला भी मैं शेयर कर दूँगी, 1 से 2 दिन में PDF आपको दे ही दूँगी, कन्फर्म है, प्रॉमिस है आपसे। तो आप टैनिंग लैब चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसे, वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी नोट्स। तो ये टोटल 8 यूनिट में डिवाइड है हमारा। वर्ग 3 का जो EVS का है वो मैंने पूरा, और यहाँ पे देखिए साइंस जब हम पढ़ रहे हैं ना तो वर्ग 2 भी हमारी कहीं ना कहीं कवर हो रही है ना। और साइंस की PDF आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको इस तरह का जो तो बना के साइंस का भी मैंने बनाया, तो क्या मैंने आपको PDF फॉर्म में दिया है या नहीं दिया है। तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा और पढ़ते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड